प्रेज द लॉर्ड। हम आज एक ऐसे पात्र पर कुछ देर विचार करना चाहते हैं जिसके विषय में बाइबल में ज्यादा विवरण नहीं है, और जो विवरण है वो भी नकारात्मक ज्यादा है। ये वो पात्र है जिस पर बहुत कम संदेश दिया जाता है, और ये वो पात्र है जिस पर अधिक पुस्तकें नहीं लिखी गई हैं। ये यीशु मसीह का एक शिष्य था, और ये एकमात्र ऐसा शिष्य था जो गलील का नहीं था। यीशु मसीह के शेष 11 शिष्य गलील से थे, लेकिन ये गलील का नहीं था। वो यरूशलेम के दक्षिण में लगभग 23 मील की दूरी पर स्थित क्रियोत नगर का निवासी था। ये वो पात्र है जिसके नाम का अर्थ है धन्यवाद। जब हम उत्पत्ति उसके 29वें अध्याय के 35वें पद में जाते हैं, याकूब के एक पुत्र का नाम यहूदा रखा जाता है, और इसका अर्थ है धन्यवाद। टीकाकारों के अनुसार इसका अर्थ यहोवा जिसकी अगुवाई करता है। कुछ टीकाकार कहते हैं वो जो महिमा और स्तुति के योग्य है, और यूहन्ना उसके 17वें अध्याय के 12वें पद में यीशु मसीह उसके विषय में कहते हैं विनाश का पुत्र। इब्रानी भाषा में यहूदा के बाद जो इस्करियोती का विवरण दिया गया है, जो एक नाम जोड़ा गया है, और उसका अर्थ भी जब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो आता है, इसका मतलब है आदमी। इब्रानी भाषा में इसका मतलब है आदमी, और करियोत एक नगर, अर्थात करियोत नगर का एक व्यक्ति इस्करियोती, यहूदा इस्करियोती, जिसके पिता का नाम शिमोन इस्करियोती। जब हम यूहन्ना उसके 6वें अध्याय के 71वें पद में जाते हैं तो हम वहां पाते हैं, और उसके विषय में यीशु मसीह कहते हैं कि यदि उसका जन्म ही ना होता तो भला होता। हम ऐसे पात्र के विषय में आज कुछ देर विचार करना चाहते हैं। ये यीशु मसीह के शिष्यों में था, लेकिन उसके शिष्यों के साथ गिना नहीं गया। उसके स्थान को दूसरे ने ले लिया। ये वो व्यक्ति था जिसको यीशु मसीह ने अपनी थैली दी थी, उसको खजांची बनाया था, अपना विश्वास उसके प्रति प्रकट किया था कि तुझको जो करना है, जो खर्च करना है तू वो कर। और अंतिम शब्द भी यीशु मसीह ने कहा था उसे, जो तुझे करना है शीघ्र कर। शिष्यों ने समझा था यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो दान देना है फसह पर्व के पूर्व गरीबों में, कंगालों में, उसके लिए कहा जा रहा है, लेकिन यीशु मसीह का आशय दूसरा था। उन्होंने यहूदा इस्करियोती से कहा था उस रोटी के टुकड़े को दाखरस में डुबोने के बाद उसको देते हुए कि जो तू करता है उसे तू शीघ्र कर। और आज हम इसी यहूदा इस्करियोती के जीवन की कुछ कमजोरियों पर विचार करेंगे। जो चुना गया, जो अधिकृत किया गया, जब हम बाइबल में जाते हैं हम देखते हैं यीशु मसीह ने उसको भी अधिकार दिए थे, जिस पर यीशु मसीह ने अपना विश्वास दृढ़ किया था और उसके प्रति अपने विश्वास को प्रकट किया था। कहीं नहीं लिखा है कि यीशु मसीह ने उससे पैसों का हिसाब लिया हो। ऐसा विश्वास यीशु मसीह का उस पर था, लेकिन उस व्यक्ति के जीवन में कुछ कमजोरियां थी, और वो कमजोरियां हमको जानना जरूरी है, उन पर मनन करना जरूरी है, क्योंकि हम भी संसार में हैं। हम भी प्रभु यीशु मसीह के चेले कहलाते हैं, और हमको इस बात पर सोचना है कि ऐसा ना हो कि यहूदा इस्करियोती की कोई कमजोरी हमारे जीवन में
रह जाए और वो जड़ पकड़े और वृक्ष बनकर हमारे जीवन के नाश का कारण बन जाए। और इसलिए हम आज उसकी कमजोरियों पर विचार करेंगे। सबसे पहली कमजोरी जो उसके जीवन में थी, और वो यीशु से बढ़कर धन से प्रेम करता था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 3 पद से 5वें पद में जाते हैं, तब हम देखते हैं वहां पर एक घटना का उल्लेख है कि मरियम नाम की एक स्त्री आती है और वो जटामासी का बहुमूल्य इत्र लाकर यीशु मसीह पर उंडेल देती है। और इतना बहुमूल्य इत्र जब उसकी सुगंध फैलती है तो पूरा घर उसकी सुगंध से भर जाता है। और तब उसके विषय में लिखा है, तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांवों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नाम एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। वो कहता है कि ये इतना ढेर जो इत्र था जो उंडेल दिया गया, वो 300 दीनार में बिक सकता था। अर्थात उसके दिमाग में तुरंत वो धन और उसका कैलकुलेशन आ जाता है कि कितना इससे धन मिल सकता था इस इत्र से। और वो कहता है कि यह इत्र 300 दीनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 8वें पद में आते हैं, लिखा है, यह देखकर उसके चेले रिसियाए और कहने लगे, इसका क्यों सत्यानाश किया गया। अर्थात जो चीज यीशु मसीह को चढ़ाई गई वो सत्यानाश हो गई। यही इत्र यदि राजा महाराजा लगाते तो, क्योंकि वो खरीदते तो क्या बोतल में रखने के लिए नहीं, वो उसका उपयोग करते। जो भी धनवान व्यक्ति उसको खरीदता वो उसका उपयोग करता, और उपयोग करता तो क्या वो सत्यानाश होती। और यहां पर एक कठोर शब्द कहा जा रहा है कि इसको क्यों सत्यानाश किया गया। मरियम ने अपने इतने बहुमूल्य इत्र को यीशु पर उंडेल कर सत्यानाश कर दिया। यह तो अच्छे दामों में बिककर कंगालों में बांटा जा सकता था। अर्थात इत्र का महत्व ज्यादा है, यीशु मसीह का कम। जिसको वो अर्पित किया जा रहा है उसका मूल्यांकन किस रीति से करा जा रहा है। और अक्सर हमारे जीवन में धन पहले आ जाता है। हम बहुमूल्य वस्तुओं को अपने लिए, अपने प्रियों के लिए रख लेते हैं, और निकृष्ट वस्तुओं को, साधारण वस्तुओं को हम परमेश्वर के भवन में उसकी सेवा के लिए दे देते हैं। जब परमेश्वर के भवन में टीक वुड का उपयोग किया गया, लोग कहने लगे, इतनी महंगी लकड़ी को लगाकर क्यों सत्यानाश कर रहे हो। यहां पर तो बबूल की और दूसरी लकड़ी भी लगाई जा सकती थी। जब बहुमूल्य ग्रेनाइट से ऑल्टर बनाया जाता है, लोग बोलते हैं ये क्यों करा जा रहा है। और अपने घर के किचन का प्लेटफॉर्म वो किससे बनवाते हैं, किन चीजों से बनवाते हैं। ये बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन यही हमको बताती है कि परमेश्वर के प्रति हमारा क्या दृष्टिकोण है, लोगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है। शायद शादी में, बर्थडे में कोई 10 रुपए या 20 रुपए का नोट लिफाफे में रख कर नहीं देगा, लेकिन परमेश्वर के भवन में हम इन्हीं 10 और 20 के नोटों को देते हैं। क्या वो व्यक्ति जिसको हम भेंट दे रहे हैं हमारे परमेश्वर से बढ़कर है कि हम उसको 50 से ज्यादा देना चाहते हैं, 100, 200, 500 रुपए। और परमेश्वर के भवन में जब हम
पेटी से पैसे निकालते हैं, शायद ही 500 के कोई नोट निकलते हों। आज हमारे जीवन में क्या मूल्यांकन है? हमको इस पर विचार करना है। कहीं यहूदा इस्करियोती के समान हम भी यीशु से बढ़कर धन से तो ज्यादा प्रेम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात जो यहूदा इस्करियोती के जीवन में थी, और वो है कि वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की थैली में से धन निकाल लेता था। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय के 6वें पद को देखते हैं, लिखा है, उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी। वो कहता है, अरे इसको तो 300 दिनारों में बेचकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और यूहन्ना लिखता है, यहूदा इस्करियोती ने ये बात इसलिए नहीं लिखी थी कि उसको कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। यीशु मसीह ने उस पर विश्वास प्रकट किया, उसको अपनी थैली दे दी और वो उस थैली में से अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए पैसे निकाल लेता था। ये परमेश्वर का वचन कहता है। यूहन्ना जो यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला है, वो कोट कर रहा है इसलिए कि वो चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। और आज ये बहुत बड़ी समस्या मसीही समाज में है। आज प्रॉपर्टी को बेनामी इनामों से बेचा जा रहा है। ये क्या है? परमेश्वर की थैली में से निकाल लेना। बड़े बड़े भवन बेचे जा रहे हैं, किराए पर उठाए दिए जा रहे हैं और दो डीड बनती है। किराया कुछ होता है, खजाने में कुछ आता है और व्यक्ति की जेब में कुछ और जाता है। हमको सोचना होगा। हम सिर्फ थैली को ना देखें जो कि संडे की होती है, लेकिन हम देखें कि जब विजिट में जाते हैं, लोग विश्वास से दान देते हैं, उसको कहां खर्च किया जाता है। हमको इस बात पर विचार करना होगा, क्योंकि यहूदा इस्करियोती के जीवन की यह छोटी सी कमजोरी कितनी ज्यादा हानिप्रद हो गई, इसको हम देखते हैं। और हम आगे बढ़े, देखते हैं तीसरी कमजोरी जो उसके अंदर थी, उसके अंदर लेन देन सौदेबाजी का स्वभाव था। वो लेन देन करने में विश्वास रखता था, सौदेबाजी करता था। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसके 26वें अध्याय के 14वें और 15वें पद में, तब यहूदा इस्करियोती नाम 12 चेलों में से एक ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि उसे मैं तुम्हारे हाथ में पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? यदि मैं यीशु को पकड़वाऊं तो मुझको क्या मिलेगा? क्या फायदा होगा? क्या संपत्ति मिलेगी? तो मुझको क्या दोगे? और तब लिखा है, उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। यीशु मसीह क्या यहूदा इस्करियोती की संपत्ति था कि वो उसको बेच रहा है? कह रहा है, मैं तुम्हारे हाथ में पकड़वाऊंगा और तुम मुझको क्या दोगे? आज ये बहुत होता है। हम बहुत सारी अपनी प्रशंसा के लिए, अपने लाभ के लिए मसीही भेदों को दूसरों को देते हैं, बताते हैं, पत्रकारों को लाते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। क्यों? ताकि हमको लाभ मिल जाए। यहूदा इस्करियोती यही करता है, मैं उसको पकड़वाऊंगा। उसका एक विश्वास पात्र शिष्य कहता है, मैं उसको पकड़वाऊंगा, तुम मुझे क्या दोगे? और जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय के 4 और 5वें पद में देखते हैं, लिखा है, उसने जाकर महायाजकों और पहरुओं के सरदारों
के साथ बातचीत की। यहूदा इस्करियोती महायाजकों और पहरुओं के सरदारों के पास जा रहा है। एक व्यक्ति के पास नहीं, वो महायाजकों के पास भी जा रहा है, पहरेदारों के सरदारों के पास, क्योंकि सेना तो उन्हीं के पास रहती थी, हथियारबंद लोग उन्हीं के पास रहते थे। और इसलिए वो कहता है कि उसने जाकर महायाजकों और पहरेदारों के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़वाए। वो उनके साथ एक प्लानिंग करता है, एक षड्यंत्र रचता है कि मैं किस प्रकार से यीशु मसीह को तुम्हारे हाथ में पकड़वाऊंगा। वो पहरेदारों के सरदार के पास भी जाता है, महायाजकों के पास भी जाता है और उनसे बातचीत करता है। और जब वो उनसे बातचीत करता है तो लिखा है वे आनंदित हुए और उसे रुपये देने का वचन दिया। वो खुश हो गए, जो काम हम नहीं कर पा रहे थे पर यीशु का चेला करवा रहा है। और वो आनंदित हुए और कहा हम इसका पारिश्रमिक तुझको देंगे, हम तुझको चांदी देंगे, तू हमारा ये काम कर दे। आज हमको इस बात पर विचार करना है। बहुत सारी समस्याएं हमारे अपने लोगों के द्वारा आ जाती है। वो चाहते हैं कि प्रभु के लोग पकड़ लिए जाएं, वो चाहते हैं कि प्रभु के लोग दोषित हो जाएं, उन पर आरोप लग जाए और उनका नाम खराब हो जाए। और यहूदा इस्करियोती भी जा रहा है अन्य जातियों के पास, पहरुओं के सरदार के पास और उसी जाति के महायाजकों के पास, यहूदियों के महायाजकों के पास, कि मैं तुमको पकड़वाऊंगा। चौथी कमजोरी जो कि यहूदा इस्करियोती के जीवन में थी और वो ये थी कि वो यीशु के उपदेशों को सुनता तो था, वो यीशु मसीह के पर्वतीय उपदेशों को और जहां पर भी वो जाते थे उपदेश करते थे, उन उपदेशों को सुनता तो था लेकिन उन पर अमल नहीं करता था। यदि वो उन पर अमल करता तो वो कभी इस भूल को नहीं करता। लेकिन उसने वो सारे उपदेश, चाहे वो क्षमा के हो, चाहे वो प्रेम के हो और चाहे वो एक दूसरे पर तरस खाने के हो, ईमानदारी के जीवन के हो, धन के ऊपर यीशु मसीह ने अपने पर्वतीय उपदेश में स्पष्ट रूप से कहा था कि तुम पृथ्वी पर धन एकत्रित मत करो जहां कीड़ा और काई खा लेते हैं, पर अपना धन स्वर्ग में जमा करो। लेकिन वो पृथ्वी के धन के लिए जा रहा है। लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 24वें पद में, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा। वो एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यीशु मसीह ने बड़ी स्पष्टता के साथ बता दिया था कि दो स्वामियों की सेवा नहीं हो सकती, और यहूदा इस्करियोती उसी में बैलेंस करता है। मैं यीशु मसीह का चेला भी रहूंगा और मैं यीशु मसीह के शत्रुओं से मिलकर उसको पकड़वाने की योजना भी बनाऊंगा। जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय के 66वें पद से 67वें पद में हम जाते हैं, वहां पर यीशु मसीह उन लोगों को जो यीशु मसीह की शिक्षाओं से इत्तेफाक नहीं रखते थे, जो उन शिक्षाओं के विपरीत सोचते थे और जाने लगते हैं, यीशु मसीह इन 12 शिष्यों से भी पूछते हैं। यीशु मसीह ने शिक्षा दी थी कि मेरा रक्त वास्तव में पीने की वस्तु और मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मैं इसको तुमको दूंगा। और तब वो चेले और जो यीशु मसीह ने अपने पीछे बुलाए थे सेवा के लिए, जिनको वो भेजते थे, वो कहने लगे, अरे ये बात तो नागवार है
ये कोई कैसे सह सकता है कि वो मनुष्य का रक्त पिए और मनुष्य का मांस खाए? ये तो व्यवस्था के बिल्कुल विपरीत है। और वो उलट गए, यीशु मसीह के साथ ना चले। और तब यीशु मसीह 12 शिष्यों से, जिनको उन्होंने प्रेरित कहा था, जिनमें यूहन्ना भी था, जिसमें पतरस भी था और जिनमें यहूदा इस्करियोती भी था, उनसे कहते हैं, क्या तुम भी जाना चाहते हो? और तब पतरस कहता है, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं, हम किसके पास जाएं? और इस बात को भी उस समय पतरस के साथ यहूदा इस्करियोती ने स्वीकार किया था कि अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं। वो पवित्र परमेश्वर का भेजा हुआ पवित्र जन है और वो यीशु मसीह के पास से अलग नहीं होता है। ये सारी बातें उसने स्वीकार करी, यीशु मसीह के उपदेशों को सुना और उसके बावजूद वो 2 स्वामियों की सेवा करने की कोशिश करता है। वो यीशु मसीह का शिष्य बनकर उन लोगों के पास जाता है जो कि यीशु मसीह के विरुद्ध उसको पकड़कर मार डालना चाहते थे। हम एक और आत्मिक कमजोरी उसकी देखेंगे और उसके बाद शेष कमजोरियों को हम दूसरे संदेश में विचार करेंगे। और वो ये कि वो भी आत्मिक वरदानों से भरा था। यीशु मसीह ने, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय के 5वें पद से 8वें पद में जाते हैं, यीशु मसीह अपने चेलों को वरदान देते हैं कि तुम जाओ और बीमारों को चंगा करो और दुष्ट आत्माओं को निकालो। और ये लोग जाते हैं और बहुत खुश होते हैं। पर यीशु मसीह उनको एक बात और कहते हैं, तुम किसी से कुछ मत लेना, मजदूर को सिर्फ उसकी मजदूरी मिलना चाहिए। वो आत्मिक वरदानों से भरा था, लेकिन वो सांसारिक लाभ, प्रतिष्ठा और सम्मान चाहता था। यहूदा इस्करियोती के जीवन की जो कमजोरी थी, वरदान मिल गए थे उसको, यीशु मसीह ने दे दिए थे वरदान, और उन वरदानों का उपयोग वो व्यक्तिगत लाभ, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत मान सम्मान के लिए करना चाहता था। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में जाते हैं, यीशु ने उन्हें वरदानों से भरकर सेवकाई के लिए भेजा और आज्ञा दी, मजदूर को उसका भोजन मिलना चाहिए। जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 14वें अध्याय, 3 अध्याय के 14वें और 15वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब उसने 12 पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया। पर प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती को भी दुष्ट आत्माओं को निकालने का अधिकार दिया था। वो आत्मिक वरदानों से भरा हुआ व्यक्ति था, लेकिन उसके जीवन में उन वरदानों का उपयोग अपने नाम के लिए, लोग मेरी पहचान करें। परमेश्वर आपको और मुझको उन 9 वरदानों से भरता है। वो आपको मुझको बुद्धि की, ज्ञान की, विश्वास के वरदानों से भरता है। वो मुझको चंगाई के वरदान से, सामर्थ के काम करने के वरदान से और भविष्यवाणी के वरदान से भरता है। वो आपको और मुझको भरता है कि हम अन्य भाषा में बोलें। वो आपको और मुझको भरता है कि हम अन्य भाषाओं का उल्था करें। और वो आपको और मुझको वरदानों से परिपूर्ण करके इस संसार में भेजता है। जब पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आई, उसके चेले वरदानों से भर गए और अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। लेकिन इन वरदानों से भरे जाने के बावजूद, जब पिंतेकुस्त के पहले की बात मैं बोल रहा हूं, यहूदा इस्करियोती को और अन्य चेलों को यीशु मसीह ने वरदानों से भरा था, उसका उपयोग वो कैसा करता है, उसका उपयोग आप और मैं कैसा करते हैं, हमको इस बात पर विचार करना होगा।
प्रभु हमारी सहायता करे कि जो 5 निर्बलताएं आज हमने यहूदा इस्करियोती के जीवन में देखी हैं, वो निर्बलताएं हम पर प्रबल ना हो। हम उनको पहचान लें और उन निर्बलताओं को हम अपने जीवन से अलग करें। हम यीशु से बढ़कर धन से प्रेम ना करें। हम यीशु की थैली में से चुराने वाले ना हों। हम अपने अंदर लेन देन की आत्मा को बढ़ने ना दें और हम यीशु के उपदेश सुने तो उन पर चले भी और वरदान पाएं तो उनका उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए करें। प्रभु हमारी सहायता करे। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपके चरणों पर आते हैं, धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आप हम मनुष्यों को वरदान देते हैं। आप हम पर विश्वास प्रकट करते हैं। आप अपने संपत्ति को हमको सौंप देते हैं। इस पूरी पृथ्वी का अधिकार प्रभु जी आपने मनुष्यों के हाथ में दे दिया। किसी पशु को, किसी और को नहीं दिया, पर हम मनुष्यों को दिया। और आप चाहते हैं प्रभु जी कि जो शिक्षाएं हम बचपन से सुनते आए हैं उनका उपयोग आपकी महिमा के लिए करें, उसके द्वारा अनंत जीवन को पाएं और अपने प्राप्त दान वरदानों का उपयोग आपकी महिमा के लिए करें। यदि प्रभु इनका हमने अनुचित उपयोग किया है तो हमको क्षमा कीजिए और आने वाले दिनों में हम इनका सही उपयोग करके आपकी महिमा कर सकें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।